दोस्तों तो कल से मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है जेएसएम फॉइल्स का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 24 मई यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और यह 28 मई यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 32 रुपीज़ है और आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज़ को देखें तो आईपीओ 11.01 करोड़ का रहने वाला है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में QIBs के लिए पोर्शन नहीं रखा गया है, तो इसमें सिर्फ रिटेलर्स और ईचेनाइज का पोर्शन है और दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2019 के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये ब्लिस्टर फॉयल और एल्यूमिनियम फार्माफॉइल्स इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये जो कंपनी है ये एल्यूमिनियम फॉइल बनाने का काम करती है, जो कि आप मेडिसिन्स वगैरह के अंदर देखते हैं कि यूज़ किए जाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो टैबलेट या कैप्सूल वगैरह हैं वे एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर पैक किए जाते हैं, तो कंपनी वो फॉइल बनाने का काम करती है। तो जब मेडिसिन इस तरह के एल्यूमिनियम फॉइल्स के अंदर पैक किए जाते हैं तो ऐसे में एल्यूमिनियम फॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो कंपनी इसकी क्वालिटी का खास ध्यान रखती है। इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट महाराष्ट्र के वसई में है, जो कि 7973 स्क्वायर फीट के अंदर फैला हुआ है। ये कंपनी भी ISO सर्टिफाइड है। और कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी इंडिया के 13 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरीज के अंदर काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो 28 फरवरी 2024 तक देखें तो इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ में आपको 39 एम्प्लॉय देखने को मिलते हैं, जो कि पेरोल बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के फाइनेंशियल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के एसेट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी के रेवेन्यू भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन फाइनेंशियल 23 में कंपनी के रेवेन्यू थोड़ी डाउन देखने को मिले हैं और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 33 से 34 लाख के अराउंड आपको प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 22 में 63 लाख का हो जाता है और फाइनेंशियल 23 में देखें तो 142 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट है, यानी कि 143 लाख के अराउंड आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में 124 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट के अंदर अच्छी जंप आपको देखने को मिली है, यानी कि फाइनेंशियल 21 से 22 के बीच में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 2 गुना से थोड़ा सा ही कम आपको देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 2 गुना से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो 2023 तक कंपनी के नेटवर्थ के अंदर आपको जंप देखने को मिली है, लेकिन करेंट फाइनेंशियल ईयर में इसके जो नेटवर्थ हैं ये बहुत ज़्यादा डाउन आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास 124 लाख का आपको रिजर्व देखने को मिलता है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं। और कंपनी के करेंट डेट को देखें तो कंपनी के पास अभी 14 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट आपको देखने को मिल जाता है। इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है, यानी कि 11.13 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी है। और ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल्स नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू और नेटवर्थ आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी की अगर मार्केट कैप को देखें तो 41 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE को देखें तो 23.62 का है, तो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन ROC बहुत ज़्यादा डाउन है। डेट टू इक्विटी रेशियो 11.13 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत हेवी है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी अच्छा है और पैट मार्जिन भी बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल जाता है और ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हैं। अब अगर आप इसके P मल्टीपल को देखें तो इसका जो P मल्टीपल है वो 20.98 का है, तो ये कंपनी भी सस्ते प्राइस के ऊपर आपको आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो ये कंपनी भी आपको फुल्ली प्राइस देखने को मिल रही है, तो प्राइस सस्ता नहीं रखा गया है।
आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करने वाली है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कंपनी प्लांट और मशीनरी परचेस करने वाली है। सेकंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और थर्ड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इस आईपीओ का लीड मैनेजर श्रेणी शेयर्स लिमिटेड है। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और श्रेणी शेयर्स इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,28,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 99.99% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.14% रहने वाली है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो ये आईपीओ 24 मई यानी कि फ्राइडे से ओपन होने वाला है और ये 28 मई को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 29 मई रहने वाला है। रिफंड डेट 30 मई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 30 मई होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 31 मई को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ से 20,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15.5% के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है और कंपनी भी हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है। और आईपीओ भी देखें तो बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आई है, हालांकि प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं रखा गया है। अब ओवरऑल अगर आगे इसमें आपको डिमांड देखने को मिलती है तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है, यानी कि अभी जिस तरह आपको 15-20% के अराउंड आईपीओ देखने को मिलता है तो ऐसे में आपको अप्लाई नहीं करना है। हो सकता है कि आगे इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल जाए। तो आगे अगर प्रीमियम के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है और आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी लगते हुए देखने को मिलता है तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। अब ऐसे में आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं और इस तरह की कंपनियां जिनके ऊपर आपको हेवी डेट देखने को मिल जाता है, कंपनी के रेवेन्यू को देखें या फिर कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो करेंट फाइनेंशियल ईयर में दोनों ही डाउन देखने को मिले हैं। तो कंपनी काफ़ी रिस्की देखने को मिल रही है। लेकिन इस सेमी आईपीओ में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन है। तो अगर आगे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड आपको देखने को मिलती है तभी आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। अदरवाइज जिस तरह का ये आईपीओ देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ को चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इस आईपीओ में आपको डे 1 और डे 2 में तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। इस आईपीओ में जो भी फाइनल डिसीजन है वो आपको लास्ट में ही लेना है। और अगर आप इस सेमी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको ऐसे ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट होना चाहिए जहाँ पर आप उसको प्री ओपन में सेल कर पाएँ। यानी कि बहुत सारे जो डीमेट अकाउंट हैं वहाँ पर आप आईपीओ में प्री ओपन में ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि अगर ग्रो की बात करें तो वहाँ पर आप प्री ओपन में ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं और काफ़ी सारे सेमी आईपीओ आपको वहाँ पर देखने को भी नहीं मिलते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी भी सेमी आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है और अगर आप उसको प्री ओपन में सेल नहीं कर पाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है और आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपको ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू आईपीओ में अप्लाई करना है जहाँ से आप उसको प्री ओपन में सेल कर पाएँ। तो इसलिए आपके पास कम से कम ऐसा डीमेट अकाउंट होना चाहिए जहाँ पर आप हर सेमी आईपीओ में अप्लाई भी कर पाएँ और प्री ओपन में उसको सेल भी कर पाएँ। तो जीरोधा और अपस्टॉक ये दोनों ही इस तरह की फैसिलिटी देते हैं जिसके थ्रू आप सभी सेमी आईपीओज में अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आप प्री ओपन में ऑर्डर लगाकर सेल भी कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी के पास अब तक जीरोधा या अपस्टॉक का अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने फैमिली मेम्बर्स के भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अपस्टॉक के अंदर फ्री में अकाउंट खुल रहा है तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने फैमिली मेम्बर्स का भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।